गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 22 अवर गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। गवर्नमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हमने सुन किया था। गवर्नमेंट को बोलते हैं सरकार। ठीक है, ऐसे अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट होती है a group of people who governs the country। ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है, पीपल का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, कंट्री को गवर्न करता है। ठीक है ना, कंट्री को चलाता है। जैसे मैंने आपको स्कूल की एग्जांपल दी थी कि अब जैसे स्कूल है, स्कूल को अगर हम एक कंट्री मान के चलें तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है ना, कोई किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, हर कोई अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग रिलीजन से, ठीक है, बिलोंग करते हैं। तो अगर स्कूल में अगर प्रिंसिपल नहीं होंगे, टीचर नहीं होंगे, तो क्या स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से रन करेगा? नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो हैं ये मिलके क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि आपको इतने बजे स्कूल में आना है, ये यूनिफॉर्म पहननी है, होमवर्क करना है। ठीक है ना, ये सारा वो क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। इन द सेम वे कि अगर जो हमारी कंट्री है वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है ना, तो अगर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, अगर हमारे पास गवर्नमेंट नहीं होगी जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए, लॉज बनाए, जो हमें ये बताए कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर वो नहीं होगी तो हमारी कंट्री जो है वो अच्छे से रन नहीं करेगी। ठीक है, हमारी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं करेगी। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारी जो इंडिया है यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक टाइप की क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की एक टाइप है। ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ठीक है ना, तो अब डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको कौन इलेक्ट करता है, द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो उस कंट्री के जो लोग हैं वो जो है सरकार बनाते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट करते हैं तो जाके जो है वो हमारी गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी आके जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया या अपनी मर्जी से कोई भी प्रेसिडेंट बन के, ऐसा नहीं होगा। हम लोग वोट डालते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी है वो बनते हैं। तो कहता है हमारी कंट्री में क्या है कि जो भी 18 ईयर्स या 18 ईयर से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या, उनको क्या राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं, उनको राइट है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है कि यहाँ पे जो है जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं इंडिया के, 18 ईयर और 18 ईयर से अबव के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अडल्ट सिटीजन बोला जाता है। तो उनको क्या है, उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और अपना जो है गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था इसमें, इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था,
हमने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, देन उसके बाद हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर की जो सेंटर में जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये यूनियन गवर्नमेंट जो है ये कब एस्टेब्लिश, मतलब किसने एस्टेब्लिश की थी, कब ये आइडिया आया था कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये आइडिया जो था, ये जो यूनियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी, ये कब, ये किसने की थी, ये हुई थी जब ये एस्टेब्लिश की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये आइडिया था, उसमें ये कहा गया था कि हमारे कंट्री में क्या होनी चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो कंट्री है, क्योंकि इंडिया इज मैंने आपको पिछले उस दिन भी बताया था कि इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है। क्या है, वास्ट कंट्री है। और इस इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की, ठीक है ना। किसकी ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोग अपनी मर्जी करेंगे, ठीक है। और अगर अपनी मर्जी करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जंगल राज बन जाता है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगर गवर्नमेंट होगी तो वो हमारी कंट्री क्या है, सही से रन करेगी, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है, यहाँ पे दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके बारे में हम पढ़ चुके, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है ना, ठीक है ना। हमारी कंट्री क्या है, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है। कितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब हर स्टेट में क्या है, अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये किसके कहने पे जो है वो काम करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे क्या करती है, काम करती है। मेन कौन सी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके, ये कहाँ पे होती है, मतलब इनके जो हेड क्वार्टर्स हैं या इनके जो ऑफिसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस, ये कहाँ पे हैं, ये हैं न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होती है, ये न्यू दिल्ली में, जो क्या है हमारे इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। तो हमने यूनियन गवर्नमेंट का पढ़ा था, और इसका आइडिया किसने दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोला गया था कि हमारे कंट्री को रन करने के लिए जो है गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को पूरे राइट्स हों, उनको अपनी बात कहने का जो हो राइट हो, ठीक है। उसके बाद ये आ गई यूनियन गवर्नमेंट की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने किया था पार्लियामेंट का, ठीक है ना। पार्लियामेंट क्या होता है, जो हमारा संसद भवन है, जो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संसद भवन, ठीक है। तो पार्लियामेंट के कितने हाउसेस हैं, 2 हाउसेस। कितने हाउसेस थे पार्लियामेंट के, 2 हाउसेस। एक था लोअर हाउस और एक था अपर हाउस, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। लोअर हाउस को क्या बोला जाता है, लोकसभा, और अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा, ठीक है। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, लोकसभा, और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। तो हमने लोअर हाउस के बारे में पढ़ा था कल, लास्ट लेक्चर में हमने लोअर हाउस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो हमारा जो पार्लियामेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है, इसका हेड कौन है, हेड कौन होता है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हमारा जो पार्लियामेंट है इसका हेड कौन है, दैट इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है ये कंट्री का हेड भी होता है, हेड ऑफ द कंट्री,
ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट होता है ये पार्लियामेंट का तो हेड है ही है, उसके साथ साथ हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसको हमने प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, मैंने बताया था, इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो हमारे लोकसभा के मेंबर हैं या जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कौन करते हैं, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर जो है ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कितने टाइम के लिए, फॉर 5 ईयर्स के लिए। कितने टाइम्स के लिए, 5 साल के लिए जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। 5 साल के बाद क्या होती है, फिर से इलेक्शंस होती हैं और उसके बाद फिर से जो है नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है, ये तो आगे प्रेसिडेंट की बात की, प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड होता है, कहाँ का, पार्लियामेंट का भी और कंट्री का भी, ठीक है। और उसको इलेक्ट कौन करता है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है लोकसभा की, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी लोकसभा की। तो लोकसभा को जो है हम क्या बोलते हैं, लोकसभा इज आल्सो नोन एज द लोअर हाउस, ठीक है। इसको लोअर हाउस बोला जाता है। और ये जो लोकसभा है यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे एमएलएस की इलेक्शंस होती है तो हम लोग क्या करते हैं, खुद पोलिंग बूथ पे जाके हम क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है ना। हम वोट डालते हैं, खुद वोट डालते हैं और हम खुद क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर उन जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, लोकसभा में। कहाँ जाते हैं वो, लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद जो लोकसभा है, लोकसभा के मेंबर्स भी कितने ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 ईयर्स। 5 ईयर के बाद क्या होती है, फिर से इलेक्शंस आती हैं, हम फिर से अपना वोट डालते हैं और फिर से न्यू मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कई बार पुराने ही मेंबर्स को हम दोबारा से इलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके काम हमें क्या अच्छे लगते हैं, हम उनको दोबारा से इलेक्ट कर लेते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम न्यू मेंबर्स इलेक्ट करके लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा में जो सीट्स हैं, लोकसभा में सीट्स होती हैं कि कितने मेंबर्स जो हैं लोकसभा में आएंगे, ठीक है। तो टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा की, वो हैं 545। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा के, 545 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी सीट्स हैं लोकसभा में, 545, ठीक है। और ये जो 545 मेंबर्स हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। डिफरेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते, कोई कांग्रेस से होगा, कोई बीजेपी से होगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा, कोई पीडीपी से होगा, अलग अलग पॉलिटिकल। जैसे जब इलेक्शंस होती हैं हम लोग वोट डालते हैं तो कहीं पे कोई पार्टी जीतती है, कहीं पे कोई पार्टी जीतती है, ठीक है ना। तो जो भी पार्टी जीतेगा, अब ये नहीं है कि अगर एक जगह पे बीजेपी जीत गई और दूसरी जगह पे कांग्रेस जीत गई तो बीजेपी का ही मेंबर भेजना है, कांग्रेस नहीं। जहाँ पे बीजेपी जीती वहां से बीजेपी का मेंबर जाएगा, जहाँ से कांग्रेस जीती वहां से कांग्रेस का मेंबर जाएगा। मतलब जो पार्टी भी जीतती है उसी पार्टी का मेंबर जो है वो लोकसभा में जाता है। तो इसीलिए जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजोरिटी, ठीक है ना। जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो पार्टी क्या करती है, अपना लीडर इलेक्ट करती है। क्या करती है, अपना लीडर इलेक्ट करती है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी से ज़्यादा हैं तो वो पार्टी फिर क्या करेगी, अपना लीडर
इलेक्ट करेगी, और जिस लीडर को वो इलेक्ट करती है वो लीडर क्या होता है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है वो? प्राइम मिनिस्टर होता है। और उसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कौन अपॉइंट करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, वो लीडर क्या होता है हमारी कंट्री का? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमेशा उस पार्टी से बिलोंग करता है जो पार्टी क्या होती है, मेजोरिटी में होती है। ठीक है, और अगर बाय चांस कभी कोई पार्टी मेजोरिटी में ना हो, मतलब एक उन्होंने लिमिट सेट की होती है कि अगर इतने मेंबर्स आपकी पार्टी के होंगे तो आप मेजोरिटी में आओगे। ठीक है, और अगर कोई भी पार्टी उस नंबर तक नहीं पहुंचती है, किसी की भी मेजोरिटी नहीं होती, तो बहुत सारी पॉलिटिकल, मतलब 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, आपस में कोलिशन कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? कोलिशन कर लेती हैं। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, मतलब आपस में हाथ मिला लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, आपस में हाथ मिला लेते हैं वो, कि ठीक है सभी वो तीनों चारों पार्टी क्या बोलेंगी, एक जो मेंबर है उसको चूज कर लेंगे कि ये हमारा लीडर होगा, सभी मान जाएंगे कि हाँ ये हमारा लीडर है। तो वो 3-4 पार्टी क्या कर लेती हैं, आपस में कोलिशन कर लेती हैं, और फिर की जो गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेता है, एडवाइस लेता है, और उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, मंत्री परिषद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का जो है एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, वो सिर्फ एजुकेशन का काम देखेगा। ठीक है, रेलवे का होगा, जो रेलवे मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा, सिर्फ रेलवे का काम देखेगा। ठीक है ना, तो ऐसे कि हर डिपार्टमेंट का एक एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, और वो करता कौन है, करता प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको बताता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बताता है कि हाँ इस इंसान को जो है, इस आदमी को मैंने ये वाली पोस्ट देनी है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी जो भी आर्मी है, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है। ठीक है, तो जो आर्मी होती है उसका प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर। प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, मतलब कमांड, जिसको कमांडर बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है किसका, हमारे कंट्री के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जितने भी आर्मीज हैं, उनका वो क्या होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसके बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में, और प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, लोकसभा का हमने कर लिया था। ठीक है, अब आज हम करेंगे, ये लोअर हाउस का हमने किया, आज हम सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे, दैट इज द राज्यसभा। ठीक है, आज हम किसकी बात करेंगे, राज्यसभा। राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है, और अपर हाउस भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है, और अपर हाउस भी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ का अपर हाउस है, पार्लियामेंट का। जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस पढ़े हमने, एक तो लोकसभा और सेकंड इज राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब ये जो राज्यसभा वर्ड है इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में राज्य का क्या मतलब होता है, राज्य का मतलब होता है स्टेट। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राज्य को स्टेट बोलते हैं। और सभा, सभा भी क्या है, हिंदी वर्ड है, तो सभा को इंग्लिश में बोलते हैं असेंबली हॉल। असेंबली हॉल, यहाँ पे मतलब लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, जो हमने इलेक्ट किए होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और अपनी क्या है प्रॉब्लम्स को
डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, डिस्कशन करते हैं, दैट इज द असेंबली हॉल। तो राज्य का मीनिंग होता है स्टेट और सभा का मतलब होता है असेंबली हॉल, ठीक है। अब राज्यसभा भी क्या होती है, राज्यसभा भी जो है वो सेम लोकसभा मतलब वैसी ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इसमें। जैसे हम लोकसभा के मेंबर्स थे, जैसे कि उसमें था कि इतने मेंबर्स होंगे लोकसभा के, वैसे ही यहाँ पे राज्यसभा में भी क्या होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। क्या होती है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, मेंबर्स के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। और वो कितनी होती हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 250 मेंबर्स, ठीक है ना। लोकसभा में 545 थे और राज्यसभा में कितने होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 क्या होते हैं, 12 जो है, 12 को चूज जो है, 12 आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। जिनमें से 12 को कौन चूज करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट करता है। और किस बेसिस पे इलेक्ट करता है, कि वो जो है वो किस फील्ड में अच्छे हैं। जैसे कोई आर्ट में, ठीक है ना, कि कोई आर्ट के फील्ड में अच्छा है, कोई साइंस के फील्ड में अच्छा है, कोई सोशल साइंस के फील्ड में अच्छा है, तो उन बेसिस पे उनको इलेक्ट किया जाता है। और वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं इनको फिर क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं। और 250 मेंबर्स में से 12 जो होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, 12 मेंबर्स को इलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फील्ड, कि वो किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। साइंस के फील्ड में कर सकते हैं, या सोशल साइंस के फील्ड में, या आर्ट के फील्ड में जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं, उन बेसिस पे उनको इलेक्ट किया जाता है। और उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। और जो बाकी के मेंबर्स हैं, ये बाकी के मेंबर्स हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, ये इलेक्ट होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और इनको कौन इलेक्ट करता है, जो इनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपनी अपनी स्टेट से मेंबर्स को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है ना। इन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। हर स्टेट की अपनी अलग लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और वो असेंबली क्या करेंगी, अपनी अपनी स्टेट से मेंबर्स को चूज करेंगी, ठीक है ना, इलेक्ट करेंगी, ठीक है। तो वो मेंबर्स को इलेक्ट करके फिर कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि जो लोकसभा है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कोई सेशन चल रहा है तो सेशन के बीच में लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा कि हाँ नए मेंबर्स इलेक्ट करो, नहीं। तो जो राज्यसभा है उसमें ऐसा नहीं होता, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इसके जो मेंबर्स हैं वो 5 साल का अपना जो उनका टर्म है वो पूरा करेंगे, और 5 साल के बाद ही वो चेंज होंगे। 5 साल से पहले वो चेंज नहीं हो सकते, 5 साल से पहले जो है राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये परमानेंट हाउस है। लेकिन जो लोकसभा है वो क्या होती है, वो डिसॉल्व हो सकती है, उसको प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये किसका आ गया, राज्यसभा का, ठीक है। अब ये तो आ गए 2 हाउसेस की बात आ गई, एक लोकसभा, राज्यसभा, किसकी, पार्लियामेंट की, ठीक है। और ये कौन सी गवर्नमेंट, मतलब ये आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है ना। जो हमारे सेंटर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट है,
पार्लियामेंट भी सेंटर के अंडर आता है, उसके 2 हाउस, ये लोकसभा राज्यसभा, ये भी सेंटर के अंडर आते हैं, ठीक है ना। ये तो आ गया ओवरऑल। लेकिन हमने बात की थी कि हमारे इंडिया में 2 लेवल्स पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। सेंटर की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हो गया, अब आ गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। राज्य सरकार, ठीक है। ये क्या होगी? हर स्टेट के लिए अलग अलग होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए सेम होगी, ठीक है ना। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए है वही केरला के लिए होगी, वही असम के लिए होगी, वही बाकी के स्टेट्स के लिए होगी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर स्टेट की अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? हर स्टेट की अलग अलग होती है। हर स्टेट की मतलब हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये नहीं है कि इस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो दूसरी स्टेट पे भी रूल करेगी, नहीं। इस स्टेट की गवर्नमेंट है तो वो इसी स्टेट पे रूल करेगी, इसी स्टेट के लिए जो है वो स्कीम्स बनाएगी, इसी स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। वो दूसरी स्टेट पे उसका कोई राइट नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होगी और वो उस स्टेट को क्या करेगी? गवर्न करेगी, ठीक है। वह बात आ गई, इन्होंने कहा कि हर स्टेट की क्या है? अपनी गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो सेम है, ठीक है। इनका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हाउसेज होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी सेम होते हैं। जैसे वहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, यहाँ पे भी सीट्स लिमिटेड है। जैसे वहाँ के लिए इलेक्शंस होती है वैसे यहाँ के लिए इलेक्शंस होती है, ठीक है ना। मतलब सेम है, बस सिर्फ क्या है, नाम चेंज किए हैं, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हाउसेज थे, ठीक है। इन द सेम वे द स्टेट हैज 2 हाउसेज। स्टेट के भी क्या होते हैं? 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है। एक को हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव, एक को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एक को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम? लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पे क्या थी? लोकसभा और राज्यसभा थी। यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये क्या होता है? ये लोअर हाउस होता है। ये क्या होता है? लोअर हाउस होता है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये क्या होती है? ये अपर हाउस होता है। जैसे वहां पे लोकसभा जो था वो लोअर हाउस था और राज्यसभा अपर हाउस था, वैसे यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लोअर हाउस है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या है? अपर हाउस है, ठीक है। अब आ जाती है स्ट्रेंथ की, सीट्स की बात, स्ट्रेंथ की बात, ठीक है। तो अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी रेंज कितनी होती है? ये हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसके मेंबर्स जो होते हैं ये होते हैं 40 to 500 के बीच, ठीक है। 40 से 500 के बीच जो है इसके मेंबर्स होते हैं, किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। और ये मेंबर्स भी कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? ये भी किए जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 5 ईयर्स के लिए। और इनको इलेक्ट कौन करता है? पीपल ऑफ स्टेट। जो स्टेट के जो लोग हैं वो डायरेक्टली इनको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं किनको? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्शंस में हम क्या करते हैं? वोट डालने जाते हैं, तो वो जिनको हम जिताते हैं वो क्या होते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका काम क्या है? ये क्या काम करती है? ये काम करती है, ये क्या करती है? मेक लॉज फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए
लॉज बनाती है, ठीक है ना, कानून बनाती है स्टेट के लिए। कौन? जो स्टेट लेजिस्लेटिव हमारी असेंबली है, ठीक है। ये क्या करती है? मेक लॉज फॉर द स्टेट। और इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 40 से 500 की रेंज में इसके जो मेंबर्स होते हैं, और वो 5 ईयर के लिए ही इलेक्ट किए जाते हैं। और उनको इलेक्ट कौन करता है? जो लोग हैं, स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, पीपल ऑफ द स्टेट, वो डायरेक्टली वोट डाल के जो है इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है? असेंबली नहीं बोल सकते इसको, असेंबलीज बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इधर किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहे। अगर स्टेट गवर्नमेंट लिखा है तो इसमें सभी स्टेट आ जाती हैं, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? अपनी अपनी स्टेट के लिए लॉज बनाती हैं। क्या करती हैं? लॉज बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो आ गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसके बाद क्या होता है कि हर स्टेट का अपना क्या होता है? एक गवर्नर होता है। क्या होता है? गवर्नर, ठीक है ना। हर स्टेट का अपना एक गवर्नर होता है, और गवर्नर इज सेम एज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। अभी हम बात किस लेवल पे कर रहे हैं? स्टेट लेवल पे, ठीक है। पर यहाँ पे सब कुछ सेम किसकी तरह आएगा? सेंटर की तरह। जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट में कौन होता है? गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब जैसे हमने सेंटर में पढ़ा कि जिस पार्टी की जो मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होंगे, वो क्या करेंगे? अपना लीडर्स इलेक्ट करेंगे, और वो लीडर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही स्टेट में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जिस पार्टी के मेंबर्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो पार्टी क्या करती है? अपना एक लीडर इलेक्ट करती है। क्या करती है? एक लीडर इलेक्ट करती है। और वो लीडर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता था, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। सेंटर में क्या होता था? प्रेसिडेंट होता था, ठीक है। तो स्टेट में क्या है? गवर्नर है, ठीक है ना। जो फंक्शन सेंटर में प्रेसिडेंट का है, वही फंक्शन स्टेट में किसका है? गवर्नर का है, ठीक है। अब जो मेजोरिटी पार्टी होती थी, वो क्या करती थी? अपना लीडर इलेक्ट करती थी, और वो लीडर क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है। वैसे ही जब स्टेट की बात आ गई, तो स्टेट में जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है, वो क्या करती है? अपना एक लीडर इलेक्ट करती है, और उस लीडर को क्या बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर। क्या बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर होता है, और उसके बाद ये जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? फिर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ और कौन होता है?